हाय गाइस, तो आप कभी सोच सकते हैं कि भुजिया बेचकर आप 5,000 करोड़ का बिजनेस बना सकते हैं। यस, आज जिस ब्रांड के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ब्रांड ने भुजिया बेचकर 5,000 करोड़ का बिजनेस बनाया है। और ये ब्रांड एक छोटी सी बीकानेर में एक दुकान से शुरू हुआ और आज मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। और सिर्फ एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी नहीं, इसका मार्केट शेयर जो है मोर देन 40% है इन इंडियन नमकीन इंडस्ट्री। यस, इस कंपनी का नाम है हल्दीराम। आपने हल्दीराम के बारे में कभी ना कभी सुना होगा या उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ किया होगा, खाया होगा। और वो नमकीन की इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। अगर आप नमकीन के शौकीन हैं तो ज़रूर आपने हल्दीराम की नमकीन और भुजिया को ज़रूर टेस्ट किया होगा और उसके आउटलेट्स पे भी आपने कभी खाया होगा। तो शुरुआत से हम बात करते हैं कैसे छोटी सी दुकान से शुरू हुआ और कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी, बिलियन डॉलर बिजनेस इन्होंने खड़ा किया। तो बात है 1937 की, जब 1937 में मिस्टर गगन बिशन अग्रवाल जी जिन्होंने ये दुकान को शुरू किया। ये पहले अपने पिताजी के साथ उनकी स्वीट शॉप पे काम करते थे, लेकिन उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी। 11 साल की उम्र में उन्होंने बहुत कुछ इनोवेशन करने की सोचा। एंड उनके जो दुकान में, उनके पिताजी की दुकान के अंदर एक नॉर्मल भुजिया बिकती थी जो कि एक मोटी थी और बेसन की होती थी, जो कि उनकी बुआ जी ने जो रेसिपी बनाई थी वो रेसिपी उनकी शॉप पर बिकती थी। लेकिन उनके माइंड में बहुत सारे इनोवेशन आइडिया आते थे, तो वो सोचते थे कि ये जो भुजिया है वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती थी। तभी उन्होंने 3 ऐसे बड़े चेंजेस किए जिससे कि आज अगर हम हल्दीराम का नाम देखते हैं तो हल्दीराम का नाम एक छोटा सा एक बच्चा था 11 साल का, उस इनोवेशन को सोचा एंड नाउ इट बिकम अ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी। सो उनने 3 ऐसे बड़े चेंजेस किए अपनी दुकान के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर, जिससे कि उसकी कंप्लीटली जो इनोवेशन है उनने उस कंपनी के पूरे भविष्य को बदल दिया। सबसे पहला कि जब उन्होंने उनकी जो दुकान में जो भुजिया बनती थी वो भुजिया जो काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटी थी और बेसन की बनती थी, जबकि उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो मोटी भुजिया को लेके जा रहे, लेकिन उनको मोटी भुजिया पसंद नहीं थी। तो उन्होंने उस भुजिया को क्या करा, क्योंकि आप देखेंगे वो हल्दीराम जो थे मारवाड़ी फैमिली से थे, और आप देखेंगे मारवाड़ के अंदर एक मोट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हर छोटी छोटी चीज़ में वो मोट को डालते हैं। उनके मोट जो है बहुत ज़्यादा फेमस होती है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो दाल थी, जो नॉर्मल उनकी भुजिया थी, वो मोटी बेसन की ना बना के, क्योंकि उनकी जो पिताजी बनाते थे वो बेसन से बनाते थे, तो उनके बेसन से ना बना के उन्होंने मोट दाल से उस भुजिया को बनाना शुरू किया। और वो बहुत पतली और बहुत क्रिस्प बनी। और जब वो बहुत क्रिस्पी थी तो क्रिस्पी होने की वजह से काफ़ी सारे जो कस्टमर थे उनको पसंद आया। जब उनको पसंद आया तो वो बहुत ज़्यादा लेके जाने लगे। एंड आप मानेंगे इस बात को कि जब उस समय में इतनी छोटी सी उम्र के अंदर उन्होंने इस इनोवेशन को किया तो सभी लोगों ने उसके नाम को पहचाना। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, हल्दीराम जो इनका नाम पड़ा वो ऐसे नहीं पड़ा क्योंकि उनका नाम गगन बिशन अग्रवाल था, लेकिन उनके जो माता जी थी वो उनको हल्दीराम कहती थी। ठीक है, तो उनको हल्दीराम, तो इसीलिए उन्होंने उस शॉप का नाम हल्दीराम रखा। एंड सेकंड बड़ा चेंज उन्होंने क्या किया, जबकि नॉर्मल मार्केट के अंदर जो रेट्स थे, प्राइस सेंसिटिविटी जिसे हम बोलते हैं, रेट्स थे नॉर्मल 5 पैसा के अंदर पर केजी उनको वो भुजिया बेचते थे, लेकिन उन्होंने 25 पैसा पर केजी में भुजिया बेचा। क्यों बेचा उन्होंने अपने प्रोडक्ट को थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी पे रखा, क्योंकि उनकी जो भुजिया थी वो नॉर्मल मार्केट में बिकने वाली बेसन की तरह नहीं थी। उनकी भुजिया जी तो वो मोट से बनी हुई थी और बहुत पतली और क्रिस्पी थी, इसीलिए उन्होंने उसको थोड़ा प्रीमियम प्राइस पे रखा। तो जो बड़े बड़े विक्रेता, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो बिजनेसमैन थे, वो वहाँ से एक प्रीमियम क्वालिटी की भुजिया को लेके जाते थे। उनको प्रीमियम फील आता था कि ये मार्केट रेट से थोड़ी ज़्यादा है। एंड सेकेंडली उनका टेस्ट बहुत अच्छा था, इसीलिए उनकी जो सेल थी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एंड थर्ड हल्दीराम ने जो क्या किया, अपनी जो नॉर्मल भुजिया को था, भुजिया जो तो प्रीमियम क्वालिटी की रखना था, तो उन्होंने अपना जो नाम था उन्होंने चेंज किया। कैसे, नॉर्मली जो नॉर्मल भुजिया के नाम से बिकती थी, उन्होंने अपनी भुजिया का नाम डंगर सेव रखा। उन्होंने डंगर सेव क्यों रखा, क्योंकि डंगर सिंह एक राजा था उस जमाने में, उस समय में, तब जब वहाँ पे 1872 से 1887 के बीच में वो एक राजा था। उनने पुलिस फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था बीकानेर के अंदर। वो बहुत करेजियस था, बहुत इंटेलिजेंट था, तो लोगों को एक सेंस ऑफ रिकॉल, एक ब्रांड लॉयल्टी रिकॉल हुई। उनको पता लगा कि हाँ, डंगर सेव, कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रांड को रिकॉल करने की कोशिश की उस राजा के साथ। एंड दे एसोसिएटेड दैट ब्रांड विद देम, कि उनको भी फील हो लगा कि हाँ, हम एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं। एंड वहाँ से जो धीरे धीरे उनका जो प्रोडक्ट है वो डिफाइन होता गया और डिफ्रेंशिएट होता गया फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। तो इन बड़े 3 चेंजेस से जो बीकानेर के अंदर नॉर्मल भुजिया बिकती
मिलती थी वो हल्दीराम ने उस भुजिया को एक प्रीमियम क्वालिटी पे बेचा, एक प्रीमियम प्राइस पे बेचा एंड एक प्रीमियम ब्रांड बना के बेचा। इन तीनों चीज़ों से हल्दीराम वहाँ पे फेमस हो गए। बड़े बड़े विक्रेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन आके उनकी भुजिया को लेते थे, खरीदते थे, अनेक अनेक जगहों पे वो सप्लाई करते थे। तब जबकि ये भुजिया जो है, हल्दीराम की भुजिया बीकानेर में बहुत फेमस हो गया, काफ़ी हद तक मतलब एक अच्छा नाम हो गया भुजिया मार्केट के अंदर। एंड का फैमिली वाज सो सेटिस्फाइड कि उनको लगता था कि अगर हम यही बिज़नेस करके इस बीकानेर में रहते हो तो हम अपना लाइवलीहुड अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी जनरेशन चेंज हुई, उनके 3 बेटे हुए जिनका नाम मूलचंद अग्रवाल, रामेश्वर लाल अग्रवाल और सत्यनारायण अग्रवाल, उन तीनों ने मिलकर अपने पिताजी के साथ 1940 और 50s के बीच में आराम से बहुत मेहनत से काम किया। लेकिन एक समय में ऐसा हुआ कि तब वहाँ पे 1955 के बाद करीब हल्दीराम जी को कोलकाता जाने का मौका मिला एक अपने दोस्त के बेटे की शादी में। तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे भुजिया सर्व करी, वहाँ पे तो लोगों को बहुत पसंद आई वहाँ पे भुजिया। जब भुजिया बहुत पसंद आई तो उसके फ्रेंड ने भी उनको बोला कि आप बहुत अच्छा, आपके पास एक बहुत अच्छी कला है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब इससे एक अच्छा लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तभी उन्होंने बहुत सारे जो उनके ऑर्डर्स थे वो बीकानेर से सप्लाई होते थे कोलकाता में। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि किस तरीके से हम अपना सेटअप करें कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता में डिमांड उसकी बढ़ती जा रही थी। ज़्यादा नमकीन को लेके बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं थी और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तब उन्होंने क्या किया कि वहाँ से उनकी कोलकाता में जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से उन्होंने कोलकाता में अपना फैक्ट्री को सेटअप किया। वहाँ से सेटअप करके वहाँ से कोलकाता में बहुत सक्सेसफुल हुए, क्योंकि अगर आप देखें कोलकाता के अंदर वो जैसे कि बीकानेर में वो 25 पैसे पर केजी पे भुजिया बेचते थे, जबकि कोलकाता में वो 1.5 रुपये पे पर केजी पे भुजिया बेचते। उनका प्रॉफिट भी बढ़ा और कोलकाता में वो अच्छे से एक्सपैंड। 1968 में ऐसा हुआ कि वो सभी लोग अपना बिजनेस अच्छे से कर रहे थे। लेकिन फिर 1968 में शिव किशन जी को, जो कि मूलचंद जी के बेटे थे, उनको नागपुर जाने का मौका मिला, क्योंकि उनकी जो हल्दीराम जी की बेटी थी सरस्वती, वो नागपुर में उनकी शादी हुई थी। तो वहाँ पे उनको उनका बिजनेस सेटअप करना था हल्दीराम जी का, क्योंकि जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद वो चाहते थे कि नागपुर में भी उनका बिजनेस हो, लेकिन नागपुर में कोई भी उनका फैमिली रिलेटिव्स नहीं थे। तब शिव किशन जी नागपुर जाते हैं और नागपुर जाके वो पूरा बिजनेस सेटअप करते हैं एंड नागपुर में भी उनका एक अच्छा ब्रांड नेम बनता है। सो यू हैव सीन कि बीकानेर से उन्होंने शुरू किया एंड देन बीकानेर से वो धीरे धीरे कोलकाता की तरफ बढ़े, फिर कोलकाता से वो नागपुर की तरफ बढ़े एंड नाउ उसके बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़े। दिल्ली में अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का बिजनेस मोस्टली जो है मूलचंद जी के तीसरे बेटे जिनका नाम मनोहर लाल अग्रवाल है, उन्होंने एक्सपैंड किया और दिल्ली में वो एक अलग ही बिजनेस मॉडल लेकर आए। एंड दिल्ली में मनोहर लाल जी ने 1983 में चांदनी चौक पे अपनी पहली दुकान को खोला और उनका वो पहला एक्सपीरियंस, तो उन्होंने देखा कि दिल्ली की चांदनी चौक एरिया में बहुत कंपटीशन है, अलग अलग तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अलग अलग कस्टमर्स हैं। तो उन्होंने क्विकली इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये मार्केट बहुत बड़ी है दिल्ली में और दिल्ली की डिमांड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया। और 1990 में हल्दीराम एक गुड स्टैब्लिश ब्रांड बन गया था नॉर्थ इंडिया के अंदर। एंड जब लिबरलाइजेशन हुआ तो पेप्सिको और पीएनजी जैसी कंपनी ने कोशिश किया कि हल्दीराम को खरीदने की कोशिश की कि उनके लिए वो नमकीन को बनाए। एंड एक समय ऐसा भी आया कि उनका अग्रीमेंट भी साइन होगा और वो स्टार्ट करने लगे उनका ऑपरेशन, बट पेप्सिको ने उस समय बोला कि हम चाहते हैं कि हम आपका अपना ब्रांड की नमकीन बनाए, ना कि हल्दीराम के नाम। सो देन हल्दीराम कंपनी हैज़ रिफ्यूज टू मेक अ नमकीन फॉर पेप्सिको। तब ऐसा हुआ कि पेप्सिको ने एक नया नमकीन को लॉन्च किया विच इज़ लहर। अगर आप देखते थे लहर एक नमकीन आती थी जो कि अभी भी आती है, जो उस समय पेप्सिको ने निकाला था। तो एक ऐसा कंपटीशन हल्दीराम ने दे दिया अपने कॉम्पिटिटर्स को कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फील अ कॉम्पिटिशन इन इंडिया। सो वहाँ पर भी हल्दीराम एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एक स्पिरिट से निकल के बाहर आया। सो इन दिस वे दिस हल्दीराम बिकम अ $1 billion कंपनी। They have a humble start from बीकानेर से इन्होंने शुरू किया एंड धीरे धीरे करके इन्होंने एक्सपैंड करते गए। दिल्ली में भी इनका बहुत अच्छे आउटलेट्स हैं एंड इनका बिजनेस एंड 2019 में इनकी जो सेल है 1 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस कर गई। सो इन सभी बातों को देख के लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इन हल्दीराम सक्सेस इज़ देयर इनोवेटिव माइंडसेट। वो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के साथ वो इनोवेशन बहुत ज़्यादा करते हैं एंड देयर वैल्यूज
to the customer. So they are so customer centric company, they are so customer centric business owners. So they try to give best to the customer. And most of the time अगर आप देखें कि उसकी जो प्रोडक्ट है हल्दीराम के, वो 5 रुपये के पैक में भी मिलेंगे आपको, 50 रुपये के पैक में मिलेंगे, और अगर बड़े आउटलेट पे जाए तो आप 100-250 रुपीज़ के पैक में भी आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो उसकी प्राइस सेंसिटिविटी ऐसी है कि अगर आपको 5 रुपये की चीज़ खानी है तो आपको प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल विथ सेम क्वालिटी. एंड अगर आपको 150 रुपीज़ की कोई चीज़ खानी है विच इज़ गुड इनफ विद द सेम क्वालिटी. सो वो एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोसेस जो है वही एक हल्दीराम को डिफरेंशिएटर बनाता है विद इन द नमकीन इंडस्ट्री. सो आई होप इस केस स्टडी से आपको समझ आया होगा कैसे हल्दीराम का बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम बीकानेर एंड देन दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड